हेलो गाइस, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक सेल कैसे काम करते हैं। दरअसल ये दो एवरेडी के इलेक्ट्रिक सेल है। तो यहाँ पे हमें पता है कि करंट को चलाने का काम करते हैं। मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक सेल मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे एक बल्ब लगाया, तो जैसे ही मैं तार को कनेक्ट करूँगा तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जलने लगेगा। ऐसे ही समझने के लिए मैंने बताया है कि ये सपोज करो एक फ़ैन है और यहाँ वाटर भरा हुआ है इस तरह से, और ये टंकी है। तो जैसे ही मैं फ़ैन को तेज़ चलाऊंगा तो वाटर इधर से जाएगा और यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ से होते हुए इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाटर कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक ये फ़ैन चलेगा। उसी तरह से कि जब तक ये इलेक्ट्रिक सेल काम करता है, जब तक ये करंट फ्लो होता रहता है और बल्ब चलेगा। इसी तरह से जब तक फ़ैन चलेगा, ये टंकी में पानी भरता रहेगा, इसमें चलता रहेगा। जैसे इस पाइप में पहले से पानी भरा हुआ है, उसी तरह से इस वायर्स में पहले से चार्ज भरा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन तो करंट के अपोजिट चलते हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि कंडक्शन करंट इस डायरेक्शन में चलता है, कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरह से। तो अगर सपोज करो मेरे पास ये एक सेल है और मैं इन दो सेलों को इस तरह से लगा दूं, जैसे मैंने ये रखा हुआ है ऐसे, इस तरह से दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब जैसे ये फैन है और यहाँ पर मैं एक और फैन जोड़ देता इस तरह से, तो तब क्या होता? याद रखना, ये आइडियल सेल मतलब बढ़िया वाले, बढ़िया क्वालिटी के सेल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ये फैन घूमेंगे, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे इस पानी का फ्लो है ना दुगना हो जाएगा। पहले जितना पानी आ रहा होगा उसका दुगना पानी आने लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे याद रखना, यहाँ से, क्योंकि ये भी पानी लेगा इधर को और ये भी पानी लेगा, तो यहाँ से होकर इधर को दुगना पानी जाने लगेगा। और अगर सपोज करो तुम फैन को मैं दूसरी तरह से कनेक्ट कर देता, मतलब एक फैन मैंने इस तरह से लिया था और एक फैन इस तरह से, अब क्या होगा कि पानी तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसके वोल्टेज बढ़ने की वजह से इसकी कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। मतलब जो ये पानी फ्लो हो रहा था वो ज़्यादा देर तक फ्लो हो पाएगा यहाँ से। मतलब टाइम ज़्यादा, पहले जल्दी डिस्चार्ज हो जाता, अब लेट डिस्चार्ज होगा। तो इसी तरह से सेल का होता है। जब सेल को हम जोड़ते हैं इस तरह से, तो जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, तो इसी तरह से जोड़ना होता है हमें। मतलब एक के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव, जैसे टॉर्च में हम सेल डालते हैं इस तरह से, तो ये सीरीज होता है, सीरीज। और अगर सपोज करो मैं एक सेल लिया मैंने इस तरह से और एक दूसरा सेल लिया यहाँ पर, तो वो जो इन्हें इस तरह से जोड़ते हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज मतलब कैपेसिटी जो होती है, पोटेंशियल जो होता है वो सेम रहता है। यहाँ पे पोटेंशियल दुगना हो जाता है। अगर इसका V1 था, इसका V2 था, तो दुगना ऐड होकर आ जाएगा V1 प्लस V2। और सेलों को जब जोड़ते हैं तो सेलों के कॉम्बिनेशन से ही बैटरी बनती है। बैटरी जो होती है वो सेलों का कॉम्बिनेशन होता है। वो नॉन आइडियल सेल होते हैं, मतलब सेल मोस्टली नॉन आइडियल होते हैं। और सेल के अगर वोल्टेज तुम्हें नापने हैं तो हमेशा इसे, जैसे ये सेल है इसके वोल्टेज नापने, तो वोल्ट मीटर का जो यूज़ करेंगे ना, वो इस तरह से लगा के करते हैं हमेशा। और करंट नाप रहे हैं, जैसे इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट मेजर करना, तो वायर को काट के यहाँ पे एमीटर लगा देंगे। तो एमीटर जो काम करता है वो करंट मेजर का काम करता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, अब वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। और वोल्ट मीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाते हैं उसे हमेशा वोल्टेज मेजर करने के लिए। याद रखनी है ये चीज़ों को। जितने वोल्टेज का इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये उतना ही बढ़िया वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। याद रखना, वोल्ट जो बढ़िया वोल्ट मीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटी में होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का। और जितने एमीटर बढ़िया होते हैं उनका रेजिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि करंट आसानी से फ्लो हो जाए, चेंज ना हो। अगर चेंज हो गया तो सही से मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एमीटर बढ़िया कब होगा? जब उसका रेजिस्टेंस 0 हो। और वोल्ट मीटर बढ़िया कब होगा? जब उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।